तो गाइस आज हम सेल देखने वाले हैं। सेल टॉपिक बहुत इजी तरीके से। तो सबसे पहली बात तो सेल की करें, सबसे पहली बात सेल की करें तो सेल क्या होता है आपको पता है, ये एक फंडामेंटल यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सिंपल सी बात है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब इससे आगे बढ़े तो हमें पढ़ना है सेल डिस्कवरी के बारे में कि सेल डिस्कवर किसने करा था। ठीक है, हम सीधा ऐसे लिखते हैं डिस्कवरी, है ना। अभी सेल को डिस्कवर किसने करा था? रॉबर्ट हुक ने। कब करा था? 1665 में। इन्होंने लेकिन कौन सा करा था? इन्होंने करा था डेड सेल। ये ध्यान रखना, इन्होंने डेड सेल करा था। इन्होंने वो बार्क ऑफ द ट्री आप ईट में पढ़ा ही होगा। अभी हम बात करें न्यूक्लियस की, तो गाइस न्यूक्लियस किसने करा था? उसने करा था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने करा था। कब करा था? इन्होंने करा था मतलब कि 1831 में इन्होंने ये करा था। अब हम बात करें हम लिविंग सेल की, तो ये करा था एंटोन वॉन लुई वैन होइक ने। ठीक है, इन्होंने करा था। इन्होंने कब? इन्होंने 1674 में करा था। इन्होंने पॉन्ड वाटर देखा था। पॉन्ड वाटर, ये ध्यान रखना, इन्होंने पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल देखा था। आगे बढ़ते अब आगे बढ़े तो अब हम पढ़ने वाले प्रोटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में? मतलब कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अब देखो प्रोटोप्लाज्म क्या है। अगर आप सेल में से सेल मेम्ब्रेन को माइनस कर दोगे, सुनो, सेल में से सेल मेम्ब्रेन को, यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेल बना लेता हूँ। ठीक है, ये सेल है, जिसकी वो है मेम्ब्रेन, आपको पता ही होगा। ये इसमें से ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इस चीज को मैं माइनस कर दूं तो वो कहलाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी किसने करी थी? डिस्कवरी करी थी पुरकिंजे ने। पुरकिंजे, ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी करी थी। अभी हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। किसकी? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, क्यों दी थी, ये भी हम अभी पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले सेल थ्योरी। तो मतलब कि सेल थ्योरी में तीन बातें कही गई थी। तो सबसे पहली बात जो मतलब कि सेल थ्योरी में तो दी किसने थी, ये देख लेते हैं। सबसे पहले दी थी दो बंदों ने, स्क्लेडिन, स्क्वान। इन दो बंदों ने, स्क्लेडिन और स्क्वान ने दी थी ये सेल थ्योरी। अब इन्होंने पहली चीज, सेल थ्योरी में तीन चीजें थी, जो तीसरी चीज है वो भी किसी दूसरे ने दी थी सेल थ्योरी में। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो जितने भी सेल है, मतलब कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी हैं, वो किसके कंपोज्ड हैं? वो किसके बने हुए हैं? सब बने हुए हैं सेल्स की। इस सबके सेल्स के बने हुए हैं सब। दूसरी बात इसमें क्या थी कि जो सेल है वो क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ का। ये दो इसमें बातें कही गई थी। बट पर इसमें एक और बात कही गई थी। उसको किसने कहा था वो भी अभी हम देख रहे। उसको कहा था रुडोल्फ विक्रो ने। मतलब कि जो हमने आपका किसने कहा था? रुडोल्फ विक्रो या विर्चो, जो भी आप, इन्होंने कहा था। इन्होंने कब कहा था? 1855 में। ठीक है, इन्होंने ये कहा था अपनी लैंग्वेज में। इन्होंने क्या कहा था अपनी लैंग्वेज में? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी जो सेल्स हैं वो किसके कंपोज हैं, वो किसके बने हुए हैं। यहां पे मैं आपको लिख के दिखला देता हूं। इन्होंने क्या कहा था? एवरी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने ये कहा था कि जितने भी सेल्स हैं वो दूसरे सेल्स से बने हुए होते हैं। इन्होंने ये वाली बात कही थी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मतलब कि ऐसी वीडियो रिलेटेड आती रहती है। और अब हमारा मतलब कि सेल पूरा कंप्लीट होगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, पार्टों में आएंगी, मतलब कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आएंगी। तो यार वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, क्योंकि जो सेल के पार्ट आएंगे वो आपके पास ही सबसे पहले पहुंचेंगे। बाय, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।